तो माँ काली का जो स्वरूप है, जो दिखाया गया है मूर्तियों में, फोटोज में, बहुत विशाल और बहुत डरावना टाइप का है। क्या आपने सुना होगा कि भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर के नाम सुनो। बहुत से डायलॉग होती है, पहला प्यार भूला नहीं जाता। तो माँ बाप को कैसे भूल जाते हो? जो इस चीज में फंसे हुए हैं वो कैसे खुद को हील कर सकते हैं। जिसका बर्थ नंबर 4 हो और जिसका बर्थ नंबर 8 हो, सभी रिलेशनशिप टूटेगा ही नहीं। लड़की सुसाइड करने गई थी पेरिस में और वहाँ मुझे कॉल करी थी कि सर मैं सुसाइड कर रही हूँ। आपने उनको तो जरूर देखा ही होगा, प्रेमानंद महाराज जी को। हाँ। अगर हम किसी भी भगवान में मानते हैं, कनेक्टेड है, तो क्या हमें उनसे इतना कनेक्टेड होना ठीक है, वो चीजें भी हम पर हावी हो जाए। वो जो माता आती है लोगों में, कितनी सच्चाई होगा। एज अ मदर आप उनसे कनेक्ट हो, आपने उनसे क्या चीज सीखी, क्या जाना माँ काली के बारे में? बहुत जगह पे माँ काली का जो बारे में जो बताते हैं और सबसे बलि दी जाती है उनके लिए। तांत्रिक लोग माँ कामाख्या माँ काली से कनेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको सिद्धि वो जल्दी मिल जाती है एंड ना उनका लोग मिसयूज करते हैं। और ये है क्या कार्मिक रिलेशनशिप? कार्मिक रिलेशनशिप हम खुद से किसी इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट ए लव। माँ काली को कुछ चीज पसंद आती है, जैसे कि आपके हो गए लौंग हो गई, बतासे हो गए, नींबू हो गई ना, ये उनको बहुत पसंद है। काफी जगह माँ काली को ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ा जाता है। हाँ। सो माँ काली के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे उनकी जो एनर्जीज है वो बहुत ऐसे कनेक्टेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के साथ भी जोड़ी जाती है, जो उनकी बेसिकली एनर्जीज को। तो एक तो उसके पीछे का क्या कारण है ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी चीज, जब आप सिद्ध करते हो, माँ काली के साथ कनेक्ट करते हो, तो माँ काली का जो स्वरूप है, जो दिखाया गया है मूर्तियों में, फोटोज में, बहुत विशाल और बहुत डरावना टाइप का है। मैं बोलना नहीं चाहता बट लेकिन वो लगता है, लोग डर जाते हैं उनसे। ठीक है, उसके पीछे का क्या कारण है, ये दो चीजें मुझे इनके बारे में, माँ काली के बारे में जाननी है, जिससे हमारे जो व्यूअर और जो लिसनर है उनको ज्यादा माँ काली के बारे में पता चल सके। और माँ काली के और कैसे कितने रूप्स हैं। जी देखिए, मैं अगर बातचीत जैसे आपने बोला कि लेकिन माँ काली के जो उग्र रूप की आपने जो बातचीत की, सो अगर मैं उस उग्र रूप की मैं बातचीत करूँ, देखिए वो मेनली वो देखने में आपको ऐसा लगता है कि आप उनको देखने का इंटेंशन, नजरिया होता है ना, नजरिया पर डिपेंड करता है। आप एक काम करना, कभी भी किसी माँ काली के मंदिर जाना, आप उनको फेस को देखना, 5 मिनट कंटिन्यूस फेस को देखते रह, रिपीट करना। ठीक है, आपको देखना उसको फेस में आपको ना कुछ सिंबल्स दिखेंगे सम टाइम। ठीक है, आपको उसको लेके वो मूर्ति कुछ बोल रही है आपसे, ऐसी कनेक्टिविटी फील करोगे। एंड उनका उग्र रूप इसलिए बनाई गई है, हाईली एनर्जी इसलिए रहती है क्योंकि वो कलयुग में भी उनकी एनर्जी हाईली है। बहुत से गॉडेस की जो एनर्जी कलयुग में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, बट ये उनका साक्षात लाइट बोलते एनर्जी माँ काली की है। माँ काली, माँ कामाख्या, या आप बोल सकते हो कि लाइक जो लॉर्ड हनुमान जी है, इनकी लाइफ है। क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो कलयुग में बहुत हाईली एनर्जी के साथ रहती है। माँ काली से लोग कनेक्ट क्यों करते हैं, हाईली एनर्जी करती है? क्योंकि वो बहुत जल्दी ही आपकी बात को सुन लेते हैं। अब हनुमान जैसे लेके आपने सुना होगा कि भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर के नाम सुने, सब सुने। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? हनुमान जी साक्षात प्रेजेंट होते, जैसे लेके हनुमान जी के जहां पर नाम होती है वहां पर नेगेटिविटी चली जाती है। सेम हुआ कि लेके माँ काली की जो एनर्जी होती है वो इतनी हाईली होती है कि माँ काली से बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं, स्पेशली फॉर जो एडवाइजर, जो हीलर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल फील्ड में ज्यादा होते हैं, वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी को बहुत जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। जैसे मैं बात हूँ, मैं खुद एक हीलर हूँ, राइट नाउ। सो मैं क्या करता हूँ, अगर माँ काली से मुझे कनेक्ट होना बहुत आसान वे है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आप कनेक्ट करके यू कैन डू, आप कोई भी अपना छोटी मोटी इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हो। मेजर इशू है तो माँ काली से कनेक्ट करो। रही बात लेकिन साधना की, ठीक है, कोई भी इंसान साधना जो करते हैं तो उसमें माँ काली से वो कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो माँ काली को प्रे करते हैं कि माँ काली ये चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इससे मैं लोग हेल्प करूंगा। बट साधना कंप्लीट करने के दौरान में आपको बहुत से आपके खुद के अनुभव होते हैं, जैसे जो मुझे खुद हुए थे। मुझे आज भी याद है, जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो रोंगटे मेरे खुद के खड़े होते हैं, ऐसा नहीं होते। एक साधना था, माँ कामाख्या में साधना करता, माँ काली माँ का दोनों को मिक्स थी, तो उसमें कुछ मुझे आहुति देनी थी, टॉबर की जो होती रोज उनकी आहुति में दे रहा था। ठीक है, जब मैं आहुति दे रहा हूँ, मेरे पास रोज थे अप्रोक्सीमेट 120-120 थे। एंड जब आहुति ने स्टार्ट किया उसमें से 10 to 12 रोज ऑटोमेटिक गायब, और ये डेली होता था हमेशा। सम टाइम आप जब साधना के फर्स्ट स्टेज में रहते हो तो आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे लाइक सम टाइम आपको कोई आभास होगा, कोई एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। सम टाइम मुझे जो फील हुआ था कि लाइक मेरे बाल पे कोई हाथ फेर रहा है, रोकने की कोशिश करते हैं, यानी इन से फील करवाने अपनी वहां पर फीलिंग वो दिखाती है कि मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। ठीक है,
एंड सम टाइम कोई आपको ऐसा फील होता है कि लेकिन आपके बगल में कोई मंत्र चैंट कर रहा है, ये फील होती है। मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ था कि मेरा फ्लावर गायब हुआ था, जब मैं मंत्र चैंट कर रहा था पायल की आवाज आनी स्टार्ट हो गई थी। एक बार की बात है जिसमें हवन कंप्लीट होने वाली थी, हवन मैंने कंप्लीट कर दी। कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली मैं सोने चला गया था, राइट नो। रात की 3 बजे की बात है, मेरे नेबर्स में मेरे बिल्डिंग में रहते, ठीक, तो उन्होंने वो जस्ट देखिए उठे थे, वेकअप हुए थे टॉयलेट जाने के लिए। टॉयलेट से जैसे वो टॉयलेट गए उस समय उनके रूम में कुछ नहीं था, जैसे वो टॉयलेट से बाहर आ रहे, बेडरूम में आ रहे, उसके पूरे रूम में स्मोक, जबकि वहां पे आस पास में पूरे बिल्डिंग में कोई स्मोक की एनर्जी थी नहीं। तो साधना में एक चीज रखें, सबसे पहला क्या होता है कि अगर आप घर पे साधना करते हो, सात्विक साधना करते हो, सबसे पहले एनर्जी आपका खुद का टेस्ट लेता है, सेकंड आपके पेरेंट्स का, थर्ड आपके नेबर्स का। अगर आप साधना कंप्लीट करोगे तो ये सारे आपको टेस्ट को पास आउट करना पड़ेगा। आप करते हो उसके बाद ही आपको माँ काली माँ का किसी को भी साधना करते हो, ठीक है, उसकी अनुमति होती है, उसके बाद उसका यूज कर सकते हो। बट मैं सबके लिए एक चीज बोलूंगा, कभी भी आप साधना करते हो, साधना के बाद जो आपको ब्लेसिंग एनर्जी मिली है उस एनर्जी का मिसयूज न करें। अगर आप उनका मिसयूज करोगे तो आप अपना खुद का बैड कर्मा क्रिएट करते हो। जैसे आज मेरे पास कुछ साधना है, उसकी शक्ति है, तो उसका मैं लोगों की हेल्प करने के लिए कर सकता हूँ। जैसे एक रिलेशन कपल्स की उसकी बॉन्डिंग खराब है तो उनकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। नाउ किसी का मनी की ब्लॉकेज आ रही है उसको हील करने के लिए कर सकते हैं, किसी मुझे प्रोटेक्शन देना है उसके लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, उसको हील करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग लालच में आके उल्टे पुल्टे काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। और जब आप उल्टे पुल्टे काम स्टार्ट करोगे तो कर्मा इज बैक, कर्मा आनी है। फिर आपने नोटिस करना बहुत से हीलर्स बहुत से बड़े बड़े कमिटमेंट फाइट करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। आप जाकर नोटिस करना उनकी पर्सनल स्पॉइल होती है, क्योंकि वो बेसिकली कर्मा तो क्रिएट कर रहे हैं। आपने कर्मा तो क्रिएट किया ना, उस कर्मा का हो सकता है आपको इस जन्म में या अगले जन्म में आपको उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो कर्मा कंप्लीट नहीं होगा। आपने नोटिस करा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको संतान का सुख नहीं होता, बहुत से लोग, ठीक है, जिनको लेट मैरिज होती है, बहुत से लोग होते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। सबसे फेमस टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद आप नोटिस करना, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके 40 साल भी, 45 साल भी, 50 साल भी, 55 साल भी है, उनके अफेयर्स है। सर आज का एक ट्रेंड क्या चल गया है, एक बॉयफ्रेंड चाहिए, हाफ बॉयफ्रेंड चाहिए और एक हस्बैंड चाहिए। क्यों? टाइम पास करने के लिए। आज आप टाइम पास करो, कल होके आपके साथ और टाइम पास करेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा तो कर्मा इज बैक, इसलिए आप कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे समझे। देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत बात नहीं है, बट आपके दायरे में रहे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। और आजकल का जो रिलेशनशिप है ना वो अट्रैक्शन वाली रिलेशनशिप है, रियल रिलेशनशिप नहीं है, अट्रैक्शन है। वो मुझे अच्छा लगता है, भाई पैसे वाले हैं, ठीक है, उनकी लाइक फेस बहुत अच्छा है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो। प्यार नहीं है, प्यार जो होती है वो सोल कनेक्शन होती है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि रिलेशनशिप 3 प्रकार की होती है। फर्स्टली मैंने कार्मिक के बारे में डिस्कस किया था, सेकंड सोल, जो सोलमेट होती है ना, जिससे आपकी वाइब्स मैच करती है, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप रख सकते हो, मैरिज कर सकते हो, वो आपको हमेशा एक सपोर्टिव नेचर के होते हैं। वो आपको एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाएंगे पॉजिटिव वे में, नॉट फॉर नेगेटिव, पुश करते हैं पॉजिटिव में आपकी ग्रोथ के लिए। आप और अगर आप अपने सोलमेट से शादी करते हो तो मोस्टली चांसेस 90 to 95% चांस होती है कि आपका लाइफ शांतिफुल रहेगी, पीसफुल रहेगी। लेकिन अगर आप कार्मिक पार्टनर शादी करते हो आपका डाइवोर्स होगा, ठीक है, आपका, ठीक है, थर्ड पार्टी की इश्यूज आएगी। आज आपने नोटिस करा बहुत लोग कहते हैं ना कि लेकिन अभी मैरिज किया 5 साल का एक्सटेंडेड अफेयर्स आते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में आते हैं। जिनका भी कार्मिक रिलेशनशिप है वहां इसको फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शंस है। अब सपोज करो कि जो चीज मुझे आज पसंद है जरूरी तो नहीं कि 5 इयर्स के बाद वो चीज पसंद हो। जैसे एक्चुअली अगर आज आईफोन 15 आई है, 5 इयर्स के बाद 20 भी आएगी, तो आप 15 को पसंद करोगे या 20 को पसंद करोगे? 20 को ना। इट्स अट्रैक्शंस, नॉट फॉर लव, राइट। रिलेशनशिप में सेम चीज होती है, बट जिससे मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, उससे कभी भी मन नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक मेरे पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स से मेरा कभी मन नहीं पड़ सकता, हमारा आपका किसी का नहीं पड़ सकता। लोग का बहुत से डायलॉग है कि पहला प्यार भूला नहीं जाता, राइट। तो माँ बाप को कैसे भूल जाते हो? बिल्कुल। अगर हम इस दुनिया में आए ना तो उनके कारण तो आए, हम उसे कैसे भूल गए? मैं उसके अंदर मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं मरता।
एक्चुअली क्या होती है, ब्लॉकेज होती है, इसलिए उनका माइंड वर्क नहीं करता। तो मैं हमेशा यही चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी काम करो रिलैक्स हो काम करें, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जो इस चीज में फंसे हुए हैं वो कैसे खुद को हील कर सकते, कैसे निकल सकते इन सिचुएशन से बाहर, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये मेरा सोलमेट है या टाइम पास है। जो इस सिचुएशन कार्मिक रिलेशनशिप, जो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हाँ। जिनको पता उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए एक सिनेरियो रेडी करता हूँ ताकि सबके लिए इजी हो। हाँ। एक लड़का लड़की आपस में मिले, आपस में अट्रैक्शन हुआ, बात करें, शायद 2-3 साल भी हो गए उनको साथ में रहते हुए। हाँ। नाउ वो कैसे डिफाइन करे कि ये मेरा सोल पार्टनर है या फिर ये आपने जैसे बताया कार्मिक रिलेशन है, वो कैसे कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली मैं इसके साथ अपनी लाइफ प्लान कर सकता हूँ या नहीं, या फिर ये सिर्फ मेरा कार्मिक रहते, ठीक है इसको टाइम पास समझ लो कुछ भी। इस सिचुएशनशिप में दोनों को, लड़का या लड़की को, कैसे पहचाने? देखो, इनको चेकआउट करने का मल्टीपल वे है। जैसे मैं आपको सिंपली वे बताऊं, अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हो, नंबर्स कुछ इनमी नंबर होते हैं, ओके, उनके साथ कभी आपका रिलेशन टिकेगा नहीं। जैसे मैं बात करूँ 4 और 8 का, कभी रिलेशनशिप टिकेगा ही नहीं। जिसका बर्थ नंबर 4 हो और जिसका बर्थ नंबर 8 हो, जिससे कि मेरा बर्थ नंबर 4 है, मेरे पार्टनर का 8 है, इनके साथ शादी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। 4 के साथ 4 ही होगी, 4 के साथ 8 का नहीं होगा। ओके, 8 का नहीं होगा तो किसके साथ हो सकती है? 4 के साथ 5 का करवा दो, चलेगा। 4 को तो 1 का करवा दो, चलेगा। लेकिन 4 से 8 का नहीं होगा, क्योंकि 36 का आंकड़ा है। अब वो लेकिन सन और सैटर्न का 36 का आंकड़ा है, 1 और 8 का, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 हो गया, 11 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 10 हो गई, ठीक है। अब जिससे इनका सैटर्न नहीं काम करती, सैटर्न जो शनि है, क्योंकि सैटर्न क्या है ना, वो न्याय का देवता है, ठीक है। और राजा मस्तीखोर होते हैं, वो तानाशाह होते हैं, वो अपने से चलते, ठीक है। तो दोनों के बीच में मैरिज में पंगा आना है। और जो सच्चा प्यार कर रहे हैं और फिर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। एक बात ये भी हो जाती है कि अगर सच में आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करती है। लेकिन देखो, जो चीज आप नहीं देख पाते, वो डिवाइन इनवर्स देखती है। बिल्कुल, डिवाइन गॉड आपको वो चीज मांगने से नहीं दे रही है, इसका मतलब वो चीज आपके परफेक्ट नहीं है। सपोज अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डिवाइन से मैनिफेस्ट कि मुझे मेरे पार्टनर में शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, और वो मेरे को नहीं मिल रहा, इसका मतलब है आइदर वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है या मैं उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं डिवाइन की एनर्जी कनेक्ट हूँ, ठीक है, तो डिवाइन मुझे उसके लिए परफेक्शन के बना देंगे। बट वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं ना, तो जो मेरे लिए परफेक्ट है ना, वो चीज मुझे मिलेंगे। और ऐसे बहुत से केस मेरे पास आए, दिल्ली के कुछ केसेस है। एक लड़की की थी ना, वो अप्रोक्सीमेट 1 ईयर से परेशान थी, वो पार्टनर आजा, ठीक है। उनका स्टेटमेंट, सर कुछ भी करो उसको लाके दो। मैंने पहले बोल दिया था, आएंगे संभालोगे? हाँ सर संभाल लूंगा। आज वो लड़की परेशान है, आज वो लड़का इनके पीछे पागल है, और ये आज भाव नहीं दे रही है। एक सेम ऐसा केस आया था अमृतसर का, ठीक है। लड़की सुसाइड करने गई थी टेरिस पे, और वहां मुझे कॉल करी थी कि सर मैं सुसाइड कर रही हूँ। हुआ क्या? तो उसने धोखा दिया, रिलैक्स, काम डाउन किया, वापस वो बुलाए, 6 मंथ मुझे लगे। आज वो लड़की कह रही कि मुझे चाहिए नहीं। आज वो लड़की अपने लाइफ में सक्सेस है, वेल फैमिली के साथ में जॉब के सक्सेसफुल है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। और मानो आपको आजकल के जो बच्चे ये बिगड़ते क्यों है, ये इसमें रॉन्ग पाथ पे जाते क्यों है? एक्चुअली हमारे इसमें कुछ हमारी फैमिली का और कुछ गैजेट का भी इश्यूज है। आज गैजेट इतने सारे हो गए ना, हम अपने पेरेंट्स से या हमारी लाइफ में कोई अपना होता ही नहीं है जिससे अपनी फीलिंग को शेयर कर सके। और जब कोई नहीं मिलता, ठीक है, तो हम एक अननोन पर्सन को फाइंड आउट करते हैं जिससे अपनी फीलिंग इमोशन को शेयर कर सके। जिसको अपने घर से केयर नहीं मिलता, प्यार रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जैसे लाइक अगर मेरे फैमिली में वो लोग हैं जिससे मैं दिल की बात शेयर कर सकूं, तो मैं बाहर वाले को क्यों फाइंड आउट करूंगा? पॉइंट है, ठीक है। अगर मेरे पास लाइक मेरी सिस्टर है जिससे मैं अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकता हूँ, कुछ भी जो अच्छी बुरी बात मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मदर है, कोई भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां पे चांसेस ये होता है कि उनका वो कार्मिक रिलेशनशिप बच जाते हैं। बट जहाँ पे ज्यादा लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वहां पे उनकी फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आप नोटिस कर सकते हो, आप किसी के एग्जाम उठा के देख लेना। मेरे बहुत से क्लाइंट्स है, मैंने नोटिस किया कि लाइक माँ का भी अफेयर है, बेटी का अफेयर है, बेटे का अफेयर है, सब लोग मोबाइल चला के बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में बातचीत ही नहीं है। तो जो कमी होती है डिस्कशन करने की, वो किससे करेंगे? तो अननोन सोर्सेस ढूंढते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, यहाँ ढूंढते हैं। यस फाइन, ठीक है। आप ये सोचो, और लाइक एक अननोन पर्सन को अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, तो क्या आपकी जो फैमिली मेंबर है, क्या उनसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, लोग करते नहीं। इसमें कुछ गलती हमारे पेरेंट्स की भी है, मैं नहीं बोलूंगा,
क्योंकि हमें टाइम टू टाइम बदलना होता है। बिल्कुल। पेरेंट्स क्या करते हैं ना, दबा के रखते हैं, प्रेशर में रखते हैं। प्रेशर में रखोगे तो बच्चे बढ़ेंगे नहीं। जिस लाइक मैं बताऊं, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना, अगर उनका जेन्युइन रीजन है तो वो काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने जेन्युइन रीजन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग डायलॉग चिपकाते हैं, मैंने बाल सफेद धूप में नहीं किए, बहुत से डायलॉग चिपका देते हैं। आई नो वेल, आप अपने लाइफ के अपने टाइम की ना परफेक्ट थे, बट सिचुएशन बदली है, टाइम बदला है, सब टाइम बदला है, तो आपको मेरे को समझना पड़ेगा, तभी मैं अपनी फीलिंग इमोशन आपसे शेयर कर सकता था। भाई मैं नहीं करूंगा। और ये आई थिंक हमारे इंडियन कल्चर के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जो जनरेशंस गैप है वो फुलफिल नहीं हो नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे बच्चों को, बच्चे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, वो प्रेशराइज क्रिएट होता है, फिर वहां जो बच्चे हैं वो वही काम छुप छुप के करने लगते छुप के करते हैं, गलत पाथ पे चले जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिली ना। वही दोस्त की तरह अगर वो रहते तो शायद वो डायरेक्शन भी दे पाते और उसको ना करने के लिए मना भी लेते। सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो, पेरेंट्स को मनाओ। एक बार भी नहीं मानते, 2 बार मनाओ, 3 बार मनाओ। अब मैं आपसे छोटे से क्वेश्चन आपसे पुट अप करता हूँ। आप जब छोटे बच्चे थे, 5 इयर्स के थे, आपको कोई टॉय पसंद आती थी, आप पापा को या मम्मी को जिद करो ये चीज मुझे दिला दो, अरे बिल्कुल, वो नहीं दिलाते थे। अगर वो चीज अच्छी नहीं है वो नहीं दिलाएंगे, तो आप मान जाते थे नहीं ना, जिद करते थे, रोना धोना कुछ भी करते थे। फाइनली जब हमारे पेरेंट्स का साथ नहीं, इनको ये चीज चाहिए, जिद्दी है, दे देते हैं। अब एक सोचो, ये छोटा सा टॉय आपको दिला सकते हैं, तो वो आपके पेरेंट्स कभी भी वो चीज आपको नहीं दिलाएंगे जो आपके लिए परफेक्ट ना हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। अगर वो लड़का परफेक्ट है आपके लिए या लड़की परफेक्ट है आपके लिए, ठीक है, और इनके साथ बॉन्डिंग रह सकती है, तो वो आपको मिलेंगे, बट इनके आपको थोड़ा जिद करना पड़ेगा। हमारे थोड़ा सा कल्चर में एक थोड़ा सा कास्ट का भी बहुत बड़ा पंगा आता है, स्पेशली थोड़ा सा आप रूरल साइड में जाओगे, गांव साइड में जाओगे ना, तो वहां पर कुछ ज्यादा इश्यूज आती है। अभी भी लोग 90-40 की सोच लेके बैठे हुए, ठीक है। अब एक सपोज करो आप सेम कास्ट में शादी करवा दो, लेकिन आपका बच्चा या आपकी बच्ची खुश उनके साथ नहीं है, क्या करोगे? शादी लाइफ टाइम उनके साथ रहना ना, इसीलिए एक्सेप्ट अफेयर्स भी होते हैं। बिल्कुल, और चलती भी है वो शादी तो वो मजा नहीं है। अब सपोज मैं बहुत से क्लाइंट्स मैंने देखा है, ठीक है, हस्बैंड अच्छी जॉब में है, ठीक है, वाइफ अच्छी कर रही है, लेकिन वहां फिर चला, क्यों? उससे वाइफ मैच नहीं करी है। शादी तो आपने जबरदस्ती करवा दी, बट लाइफ स्पॉइल किसका हुआ? उन दोनों का। और आपके एक गलत रीजन के कारण बैड कर्मा क्रिएट आपके बच्चे को हो रहा है। ये चीज लोग समझ नहीं पाते। मैं इसीलिए कहता पेरेंट्स को, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को समझो, उनकी बात को सुनो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद एनालिसिस करो, फिर आप डिसीजन लें। आप किसी के बहकावे में आके, अब एक बात हो, अगर मेरे पेरेंट्स है, अगर वो मेरी बात को सुनेंगे, नेबर्स की बात, और एक्चुअली कह रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में एक सबसे बड़ा महान इंसान क्या होता है? गाइडेंस देना। बहुत फेमस है वो, तो हमारे समाज का रूल्स है, ठीक है। फटे में टांग अड़ा देना, कुछ भी नहीं ना, तब फटे में टांग अड़ा दिया। रिलेटिव आ गए, सोसाइटी आई है, अरे उन्होंने शर्मा जी के लड़का ने ये कर दिया, वर्मा जी के लड़का ने ये, वर्मा जी के लड़के ने ये कर दिया। अब क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स ना, उनसे मैं कंपेरिजन करना स्टार्ट कर, ठीक है, उन्होंने ये कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई, सब अलग अलग होते हैं, उनका टैलेंट अलग है, हमारा टैलेंट अलग है, हम कुछ और करते, वो कुछ और कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करो, कंपेयर मत करो। सब लोग यूनिक है। आप अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानो, उनको हेल्प करो, उनको ग्रो करो। आप अपने बच्चों से जितना कनेक्ट होगे, आपका बच्चा उतना सेफ रहेगा। बाउंडेशन इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही बाउंडेशन मत रख दो कि प्रॉब्लम आ जाए। अब सपोज करो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, ठीक है। अब ये लाइक ये बॉटल है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ रहा हूँ, सही है, बट अगर इसको मैं प्रेस करूँ तो क्या होगा? जितना प्रेस करूंगा गलत है, बिल्कुल। बट अगर इसको मैं नॉर्मल लगू तो बाउंडेशन है, इनको मैंने पकड़ा है, बाउंडेशन है, बट इसको प्रेस ज्यादा मत करो। अगर किसी को आप प्रेशर में रखोगे ना, बाउंडेशन ज्यादा आप क्रिएट करते हो, तो आपके साथ ऑब्स्टकल्स आती हैं। राइट, ये चीज लोग समझ नहीं पाते। वहाँ कनेक्टिविटी नहीं होती है, बिल्कुल। वहां से वो भागने की कोशिश करते हैं, छूटने की कोशिश करते हैं। और अगर चाहिए हमारा कर्मा जैसे जो हम क्रिएट करते हैं, किसी भी, कई बार बाय मिस्टेकली भी कुछ चीजें गलत हो जाती है। जैसे आपने उनको तो जरूर देखा ही होगा, प्रेमानंद महाराज जी को। हाँ। तो वो बात भी मुझे सही लगती है कि आप भगवान का नाम जप करके भी अपने कर्मा अच्छे कर सकते हो। आप भगवान का नाम को जप भी कर सकते हो, सरेंडर करके। सपोज करो अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आपकी 50% माफी ऐसी मिल जाती है अधिकतर, आपने उसको एक्सेप्ट किया कि ये मेरे से गलती हुई है। इसलिए अगर मेरे से कोई गलती हुई है, तो मैं डायरेक्टली, मैं अपने पेरेंट्स हो गई है, लेकिन मैं माँ काली से कनेक्ट हुई है, तो मैं जाकर सबसे पहले मैं माफी मांगी, माँ मेरे से गलती हुई है, आगे से इस गलती को मैं नहीं करूंगा, ये मेरे से गलती हुई है। एक्सेप्टेंस मोड में, एक्सेप्ट करने से क्या होता है? करेक्शन होती है।
और गलती करना गलत बात नहीं है, गलती को रिपीट करना गलत बात होती है, क्योंकि आपके पास तजुर्बा यही तो है। जब लोग कहते हैं कि मैंने ठोकरें बहुत सारी खाई है, तो जितना ज्यादा आपने ठोकरें खाई है उतना ही ज्यादा प्राइवेट सक्सेस भी तो होगी, ताकि अगली बार गलती ना हो। अगली बार गलती ना हो, राइट। और यही चीज मैं बाकी लोगों को मैं समझाता हूँ, लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। लोग प्रॉब्लम क्या आती है, स्टडी रिलेशनशिप, स्टडी रिलेशनशिप। मैं कहता हूँ स्टडी, पहले स्टडी करो, अपने कैरियर को सेटल करो, फिर आप रिलेशनशिप में जाओ, आपको कोई रुकेगा नहीं। रिलीजन के अंदर इसको थोड़ा सा मैं मोल्ड करूंगा। रिलीजन के अंदर धर्म में मानना तो अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। हाँ। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए धर्म को लेकर। सेकंड और थर्ड चीज, अगर हम किसी भी भगवान में मानते हैं, कनेक्टेड है, तो क्या हमें उनसे इतना कनेक्टेड होना ठीक है कि वो चीजें भी हम पर हावी हो जाए? नहीं, मैं इस चीज से थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, ठीक है। लाइफ को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आई नो में गॉडेस की एनर्जी है, भगवान ने हमें ये बोला है, गॉडेस ने ये बोला कि वो हमें राइट पाथ दिखा रहे हैं, बट एक्शन हमें लेना पड़ता है। आप सपोज करो कि लाइक मैं भगवान की पूजा करूँ सुबह से लेकर शाम तक, बोलो भगवान मुझे ये दे, भगवान मुझे ये दे, भगवान नहीं देंगे, उसमें मुझे अपना कर्म भी करना पड़ेगा। जिसमें अभी मैं आपसे ऑफ करने की बात की नहीं, मैं पूजा पाठ कितना करता हूँ, मैंने क्या बहुत लेस, क्यों? मैं ओनली फॉर जितना भी टाइम देता हूँ, बेस्ट देता हूँ, क्वालिटी टाइम देता हूँ, ठीक है, कि लाइक मुझे अपना कर्मा भी करना है। और मेरी माँ को, मेरी गॉडेस को मालूम है कि मैं अपना कर्मा पे, मैं अपने कर्म को प्रदान रखता हूँ। और आज किसी भी इंसान की लाइफ में जो सक्सेस है ना, उनके कर्मा के अनुसार ही है। राइट। आपने कैसा कर्मा क्रिएट किया, मैं अपना इनपुट क्या दे रहा हूँ। अब सर मेरे अगर शेड्यूल की बातचीत करूँ, मेरा सर दिन की शुरुआत भी होती ना लोगों के साथ, और सोने में जाता हूँ मैं लोगों के साथ। अब सर मैं बताऊँ, मेरी रात को लाइक 2 से 3 बजे मेरी कॉल चलती है, और डेली कॉल्स मेरा मिनिमम अभी है 200 प्लस है। एक दिन में 200 प्लस मेरे कॉल्स होते हैं, मैं और मेरी जो टीम मैनेज करते हैं। अब उसमें से कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिसमें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सबसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसमें 10 to 15 लोग होते हैं जिससे मैं कम्युनिकेट फर्स्ट नहीं करता हूँ। रिमेनिंग है जो मेरी टीम मैनेज करते हैं, क्योंकि सर हमारा मेनली पर्पस है लोगों को राइट पाथ पे लेकर आना। और सर मैं बातचीत करूँ सर, लास्ट मेरी लाइफ खुद के जो एक्सपीरियंसेस है सर, अनुभव मैंने जो किया है, मोर देन सर 50 साल से ऊपर लोगों को मैंने प्रोफेशनल गाइडेंस दिया, 1 by 1 गाइडेंस मैंने प्रोवाइड करी हूँ, जिसको एक राइट पाथ लाने की मैंने कोशिश किया। और सबसे अच्छी बात क्या है सर, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सारे मेरे से बड़े होते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। बल्कि रीजन क्या है ना, कि आजकल यूथ को क्या लगता है कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हाँ, मेरी एज नहीं है, मेरी हाइट नहीं है, मेरी वेट नहीं, मेरे पास माँ काली की ब्लेसिंग्स है, उनके अलावा जो मुझे इंट्यूशन आता है मैं सामने इंसान को बता देता हूँ। भाई मानना तो मानो, नहीं माना तो वेट एंड वॉच। और सर ऐसे बहुत सी चीज हुई है सर, कि ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जितने मेरे स्टूडेंट उनका स्टेटमेंट, सर आपने जो बोला वो चीज हुआ। कुछ लोगों को मैंने प्रेडिक्शन दिया था, वो चीज शादी की हो, चाहे मैरिज का, रिलेशनशिप का, ब्रेकअप का, सेपरेशन का, हेल्थ का, बिजनेस का, व्हाटएवर, वो चीज हो जाती है। और सर मोस्टली मैं क्या करता हूँ, कार्ड से देख लेता हूँ, सम टाइम मैं लाइक न्यूरोलॉजी से चेक करता हूँ, सम टाइम मुझे इंट्यूशन आ जाती है, किसी के भी वाइफ आ जाती है कि भाई इनके साथ ऐसे होने वाला है, बोल दो, और चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मानना है मान जाओ, नहीं मान दो, कुछ नहीं, क्योंकि हमें जो फील हुआ वो चीज हमने बताई। हमें फील क्यों हुआ, क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट हुए। बिल्कुल। और जब आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो मुझे आपकी जो इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मोस्टली बोलते हैं कि आप ना भविष्य बता दो, भविष्य कोई नहीं बताता। अब जिसके ब्याह पे मुझे इंट्यूशन आ रही है वो चीज मैं आपको बताऊँ। सपोज करके मुझे आपके ब्याह पे इंट्यूशन नहीं आ रही है, मैं आपको डायरेक्टली मना कर दूंगा कि मुझे आपके कोई इंट्यूशन नहीं आ रही है, फिर मैं कुंडली के अनुसार जो चीज वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कुछ लोग एस्टिमेट कि आप माँ काली के भक्त हो ना, तो आपको सब कुछ पहले से मालूम, नहीं, ऐसा नहीं। माँ काली ने हमें भी एक फाउंडेशन दिया है, एक लिमिटेशन दी है कि उस एनर्जी का हमें ओनली फॉर यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। अब जो मेरे पास जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग है, मैं चाहूँ तो मिस यूज कर सकता हूँ, बट अगर जिस दिन मैंने मिस यूज किया, मेरा कर्म खराब होने लग जाएगा, होगा। बहुत लोग सर डोमिनेट करने आते हैं, तो तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम इस फील्ड में नए आए हो, ठीक है, तुम पैसे नहीं लेते हो, तुम इससे इतना चार्ज करो। मैं सिंपल कहता हूँ, आप अपना तरीका अपने पास रखें। बिल्कुल। जो मेरा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा मेन पर्पस बेसिकली लोगों की हेल्प करना। पैसा उनके समय फ्री मिल रहा है, और मेरा सर मेरा सिंपल सिद्धांत है, अगर मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज के ब्याह पे मुझे हेल्प हो रही है। बिल्कुल। लेकिन किसी का हराम का पैसा लेना वो गलत है, क्योंकि आजकल जो प्रोजेक्ट करते हैं। अब सर मैं बताऊं, अगर इस बॉटल की कॉस्ट 100 रुपीज है, अगर मैं इसका आपको 150 ले लूं चलेगा, बट अगर इनका अगर 10,000 मांगू तो गलत चीज। लोग ये भी करते हैं। डर का बिजनेस आजकल इस प्रोजेक्ट सर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है ना, आप डायरेक्टली छूट के बोल दें हमको, ठीक है, कि आपको स्पीड का इशू है, इंटीटी का इशू। मैंने सर खुद चेकआउट किया था, एक बार हुआ क्या था, मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मैंने चलो कॉल लगाते किसी का फिर की लेते हैं,
ठीक है, मैम थी, मैंने उसको कॉल किया, मैम एक्चुअली ना मुझे ना ऐसे से आवाज आ रही है और मुझे डर लग रहा है। उन्हें छोटे बोले कि आप 4 स्पीड का साया है। मैंने को ये नहीं बताया कि मैं टैरो कार्ड डीलर हूँ या न्यूमरोलॉजी हीलर हूँ। मैंने आप एक काम करो, 51 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, मैं 2 दिन की पूजा मैं कर दूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने वो सिंपल थैंक यू बोला, उन्हें फॉलो दिया। सर मैं कहता हूँ कि आप कोई इंसान आपका गाइडेंस के लिए आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो एटलीस्ट उनको पूरी बात को सुनो, एनालिसिस भी करो, उसके बाद उनको डायरेक्शन दो। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी आप डायरेक्शन दे रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। सिर्फ एक कॉल पे बता दिया कि हाँ तुम्हारे पास 4 स्पीड का था। आप सपोज करो सर, एटलीस्ट आप मेरे से ना मेरा डेट ऑफ बर्थ लो, कुंडली लो, आपने किसके भी आप बताया सर। जैसे मेरे पास कोई इंसान है, अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है तो मैं उनको न्यूमरोलॉजी के अनुसार देख लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ टाइम है कुंडली देख लूंगा, नहीं है योर नेम एंड फोटोज है, फिर मैं टैरो कार्ड रीडिंग प्रॉपर सेशंस वीडियो कॉल के माध्यम से लेने के बाद मैं चेकआउट कर बताऊंगा कि आपके साथ क्या है। आपको अगर अंदर से इंट्यूशन आ रही है एक्सेप्ट कीजिए, नहीं आ रही है गॉड ब्लेस यू, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी आपके इंसान है। बिल्कुल, लोगों को भगवान बना देते हैं, भगवान नहीं है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर का ना मार्केट के अंदर या तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है या स्टैंडर्ड बहुत गिरा दिया है। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी बहुत लोग लिखने वाले हैं उल्टा भी, ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। हाँ। वो उनको नहीं पता कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो, आपका विजन क्या है। बहुत सारे लोग हैं, आपको मिलते भी होंगे, जब आप खुद भी शायद मिलते बहुत। तो मुझे लगता है कि यार हर एक बंदे की अपनी स्किल्स होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस और स्किल्स के बेसिस पे आपको प्रिडिक्शन कर पाता है, आपकी चीज को बेटर कर पाता है, ट्राई करता है। ऑब्वियस सी बात है, दावा कर देगा फिर तो भगवान ही हो गया ना, वो तो हमको है ही नहीं। सर आपने नोटिस में बहुत लोग कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, पंडित कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ। कहा है कि तुम भगवान हो? मैं कभी नहीं कहता मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरे पास की एक्सपीरियंस ये कि अगर मैंने 10 केस लिया, 10 में से 8 9 लोग की सक्सेस मिली है, सफलता मिली है, कुछ सफलता नहीं मिली है, तो उसके पीछे रीजन है। जो इंटेंशंस, आपका इंटेंशन हो गया, आप मेरे पास आए रॉन्ग इंटेंशन के साथ, मुझे आपने कुछ और बताया, रियलिटी कुछ और है, ठीक है, आपने मेरे से वर्क करवा रहे हो, मैं आपकी हेल्प करूँ, ठीक है, बट योर इंटेंशन आपका राइट नहीं है, अब बताओ नहीं होगा जो आपने झूठ बोले काम करवाया। जैसे अभी एक केस आया था, बोलना नहीं चाहिए, एक मुंबई की केस आई थी सर, और लगे वो पुलिस में थे, उनके बच्चे आए थे, रात को 3 बजे कॉल करी, सर मेरे पापा की हेल्थ इशू है और एडमिट है, ठीक है मैम आप मुझे मॉर्निंग में कॉल कर लेना। नहीं सर आप देख लो प्लीज, हेल्प मी, ओके कोई इशू नहीं है। मैंने बोला मैम आपके जो भी हीलिंग्स है ना, रेकी के थ्रू जो भी मैं हीलिंग के प्रोसेस में करने की कोशिश कर सकता हूँ, गारंटी नहीं है, मैं क्लियर बोल दिया। मेरे चार्ज से नॉर्मल चार्ज है 5555 मैंने लिया, उनका मैंने स्टार्ट किया, उनकी हेल्थ थोड़ा सा नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, नॉर्मल हो गई। उसके कुछ टाइम के बाद ना उस पर हायर ब्लैक मैजिक का इशू था, ठीक है, तो मैंने उनको पहले बोल दिया था कि मैम उस पर्सन पे हाँ ब्लैक मैजिक इशू था, और वो कोई अपने नहीं किया था, तो मैंने उनको बोला कि मैम ऐसी की बात है, ये मेरे से बाहर जा रहा है, बाकी मैं कोशिश करूँ। और 2-3 दिन मैंने उसको फॉलोअप भी लिया, कैसे बोला सर पहले से बेटर है। फिर मैं थोड़ा सा अपने काम में बिजी हो गया। उसके बाद मैंने ऐसे रिसेंटली मैंने क्या किया, उन्होंने मैसेज कर दिया कि लेकिन मैम कैसे पापा, तो सर पापा डेथ कर गए। मतलब सॉरी एक्चुअली मैंने कोशिश की सर, मैंने वहां कोशिश की थी। आपसे हुआ क्या, उनकी कोई फ्रेंड थी, ठीक है, उन्होंने अपने फादर के फोटो मुझे भेज रहे हैं, मरे हुए इंसान का, ठीक है, एक मरे हुए इंसान का मुझे फोटो भेज रहे हैं, बोले सर मेरे पापा की हेल्थ इशू है। अब से एक सिंपली बात है, कोई मरा हुआ इंसान का मुझे फोटो भेजोगे ना तो नेगेटिव वाइब्स आएगी, कॉमन सी बात, नेगेटिव वाइब्स आएगी, ठीक है। तो मैम देखो आपके पास मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, ठीक है, अगर आपके पापा रियली में हेल्थ इशू में है तो इनको प्रोटेक्ट करो। मैम आप एक काम मुझे कॉल करो, क्योंकि मैं कॉल पे एनर्जी कनेक्ट कर पाता हूँ, अब मुझे कॉल करो। उसने मुझे कॉल किया, मैंने बोला मैम ऐसी बात है, अगर आपके पास सच में हेल्थ इशू है तो आप एक काम इनको हील करें, प्रोटेक्ट करें, मंत्र चैंट करें, सब कुछ करो अपने। नहीं सर आप कर दो। मैम देखो मैम मैं हीलिंग करूँ तो मेरे जो चार्जेस है आपको पे करना पड़ेगा। बोल ठीक है सर मैं करने रेडी हूँ। अब वो क्या कर रही है, पुराने में जो क्लाइंट थे ना उनका डाटा निकाला, उनकी फ्रेंड थी, डाटा निकाला, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया, आपने मेरे फ्रेंड को धोखा दिया, आपने स्कैम किया। मैम एक काम करना, अपने फ्रेंड को बोलना, ठीक है, कि आप ठीक है सिर्फ मेरे से बातचीत करें। नहीं वो बातचीत नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, पंगा क्या, अगर मैं गलत हूं तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करो ना, आप पेमेंट वापस कर दो वरना मैं केस करूंगा, कर दो। मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर है, यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर है, मैं ये कर दूं, तुम्हें जो लगता कर दो। इफ आई एम रॉन्ग तभी तो मैं आप पीछे आऊंगा ना, ठीक है, जब मैं रॉन्ग हूं नहीं तो मैं गलत नहीं, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। तो सर बहुत लोग क्या करते हैं ना, कहते हैं डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उनको लगता है कि हल्के में, आई नो मेरी एज नहीं है, आई नो मेरी हाइट नहीं है, आई नो मेरी वेट नहीं है, हाँ नॉलेज की बात आई थी तो 55 वाले को भी टक्कर दे सकता हूँ,
बिल्कुल, तो वो मैटर ही नहीं करती ना। तो सर लोगों को क्या लगता है ना कि एक जो नॉर्मल जो स्कैमर्स होते हैं ना, उनके तो वो ट्रीट करिए, उनको ये नहीं मालूम भाई मेरे साथ कौन है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे जो वर्ड्स हैं उस वर्ड्स की एनर्जी अलग होती है। अगर मैंने बहुत से इंसिडेंट में देखा है, मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूँ, किसी ने अगर मेरे को दिल से हर्ट कर दिया और मैंने माँ काली के सामने बैठ गया तो रो लिया, उनकी बैंड बज गई, उनकी बैंड बजी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं रो लिया उनके सामने, मुझे हर्ट हुआ है। कभी गलत इंटेंशन से हुआ तो? सर हुआ है सर। नहीं, जैसे सॉरी मैं इस चीज के लिए रोक रहा हूँ, मेरे को आपको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है, बट वो बाय चांस ऐसा हो गया। नहीं, ऐसे किसी सिचुएशन में होती है, जैसे मैं सपोज करके लाइक आप मुझे मालूम है कि आप मुझे जानबूझ हर्ट कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, मैं माँ को बोलूंगा माँ ऐसी इंसिडेंट है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो खुद से देख लेती है। मुझे इसके लिए पूजा करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके लिए स्पेल हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो मेरी माँ है और माँ को सब कुछ मालूम है। तो मैं सिंपल से इंस्टेंट की माँ ये देख लेना, पैर भी टूटा है, हाथ भी टूटा है, ठीक है, जॉबलेस भी हुए, क्योंकि वो क्या कहते थे, वो मेरे को दबाने आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं इससे पहले मेरा एक बिजनेस था हेल्थ केयर का, ठीक है, मेरे बिजनेस पार्टनर मुझे धोखा दिया था और उसमें मेरा अच्छा खासा नुकसान हुआ था और उसने मेरे ही कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए थे कि ये करता है। मालूम चला कि जिसके लिए मुझे वो ब्लेम डाले, उनकी खुद की इतनी सारी गर्लफ्रेंड निकली ना, पूछो मत। ठीक है, आज वो बंदा क्या कर रहा है, शायद 20 से 25 हजार की जॉब कर रहा हो किसी कंपनी में, जबकि हमारा वेल सेटल बिजनेस था। तो मैं तो माँ काली ने मुझे बाहर निकाल दी, मैं आज एक अच्छे मुकाम पहुंच चुका हूँ। जितनी उसके आज मंथ की इनकम होगी, ठीक है, उससे 5 से 10 गुना इनकम मेरी आज मंथ की इनकम हो रही है, वो बात की बात है। लेकिन कर्मा बैक आई। हाँ, कुछ टाइम के मैं डाउनफॉल में गया क्योंकि मैं सच्चाई के साथ था। और एक बात, अगर राइट पाथ पे चलो ना तो स्ट्रगल्स तो रहेंगे, बट नॉट इमीडिएटली, बट डेफिनेटली आपके लाइफ में सक्सेस अचीवमेंट आती है और हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपकी हेल्प करती है। मुझे कितना भी मैं लेकिन मुसीबत में क्यों ना हो, कोई ना कोई किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे हेल्प करने आ ही जाता है, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे हेल्थ को, चाहे कैरियर को। मेरे जेब में पैसे हो चाहे ना, अगर मेरे पास मेरे पास पैसे नहीं, माँ कर माँ मुझे पैसे, वो किस वे में किस क्लाइंट से कितना पैसे दिलवा दे पता नहीं होता, आ जाती मेरे पास। पाथ आपके लिए रेडी करते हैं, वो हमेशा मेरे पाथ दिखाती है, ठीक है। हाँ, अगर मैं लालच करूं कि माँ मैं मुझे करोड़पति बना, अरबपति बना, थप्पड़ लगाएगी वो। जितनी जरूरत है उतना, जितनी मेरी जरूरत है वो मुझे मिल जाती है। और आज मैं डंकी के चेर बोल रहा, ठीक है, कि माँ ने मुझे वो चीज दिया जो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। और मैं मुझे ही नहीं, हर एक इंसान को देती है, बट आपका पाथ सही होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपका पाथ सही ना, ठीक है, आपको हर चीज देगी। चाहे आप खुद से ट्राई कर लो, आप माँ काली से नहीं, आप 41 डे तक कनेक्ट रहो, कोई भी इंसान कर सकता है। बिल्कुल, आपको फील होगा एनर्जी। मैं अकेले रहता हूँ फैमिली में और फ्लैट में, तो मुझे आवाज आती थी, मैंने माँ को ऐसे बोले, माँ मुझे डर लगता है, आना हो खुद आना, योगिनी को मत भेजना। योगिनी से मतलब? योगिनी है मतलब माँ काली की जो मतलब आदि शक्ति, उनकी योगिनी 64 योगिनी होती है। अच्छा, माँ काली कभी भी डायरेक्टली आपके पास नहीं आती है, पहले उनकी योगिनी होती है, वो आती है, ठीक है, तो उनकी एनर्जी डराती है, समटाइम्स आपका इम्तिहान लेती है, तो मुझे डर लगता। तो मैंने माँ देखो, आना हो तो खुद से आना, योगिनी को मत भेजना, मुझे डर लगता है, और अकेले रहता हूँ, कुछ हो गया ना तो लेने देने पड़ जाएगा, बाकी आप देख लेना। उस दिन के बाद से मुझे आवाज आना बंद हो गया, जो डर था ना वो डर बंद हो गया। और जिन हम लोग बहुत जगह सोशल मीडिया पे देखते हैं और फैमिली में लोगों ने सबने ही देखा होगा, रिलेट कर पाएंगे, वो जो माता आती है लोगों में, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए सर, इस बात से बहुत लोगों को बैड कमेंट्स भी करने वाले, टू बी क्लियर बता दूं, कभी भी किसी की बॉडी पे माँ काली, माँ कामाख्या, भगवान शिव, ठीक है, हनुमान जी नहीं आते। क्लियर वर्ड सर ये। और सर फिर होता क्या सर, 70% केस में लोग ढोंग करते हैं। हाँ, ढोंग करते 30% केस में क्या होते हैं, सिर्फ 20% केस में वहां पे नेगेटिव एंटिटी होती है जो माँ काली, माँ कामाख्या नाम पर घूमते रहते हैं, जो स्पिरिट की एनर्जी होती है, जो एक इंसान बोल नहीं सकता। अच्छा, वो नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर हाँ, होती है। सपोज करो कि मैं हूं कुछ और, बता कुछ और रहा हूं। 10% केस में सर माँ काली या कोई भी जो आदि शक्ति ना, उनके अंश होते हैं, योगिनी होती है, उनके छोटा सा अंश होते हैं, वो लोग होते हैं। और लोग कहते हैं माँ काली, आप सर ये सोचो, वो इतनी हाईली एनर्जी है, हमारी बॉडी अगर वो एक क्षण के लिए जाए ना, हमारी बॉडी पूरी जल के राख हो जाएगी। हाँ, उनके अंश जरूर होते हैं,
और जब लेके जो गॉडेस की एनर्जी, ये चीज मैंने खुद से फील किया, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ या जब साथ में जाता हूँ तो वो एनर्जी मुझे फील होती है, तो मुझे एंगर, जैसे मैं माँ काली से कनेक्टेड है तो मुझे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन ठीक है, उस समय मैं मेरा जो माइंड ना सबकॉन्शियस माइंड कुछ ज्यादा एक्टिव होती है, एंड उस समय जो भी मेरे वर्ड्स होते हैं उसकी एनर्जी हाईली होती है, जो मैंने बोल दिया वो हो जाती है। बट मैं ये नहीं कहता कि मेरा माँ काली आती है, उसका जस्ट आवाज होता है, जस्ट फील होता है, और इतनी एनर्जी हाईली हो जाती है कि ना उनके बस आवाज होने से पूरे मेरे लाइक जो मेरे जो ऑफिस है ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आती है, एंड साथ में जो मैंने जिनको बोल दिया वो चीज फील हो रहा ना, जैसे लाइक मेरा ऑफिस है, आप आओगे ठीक है, सामने वाला इंसान किस इंटेंशन से आ रहा है मुझे मालूम चल जाएगा। अगर किसी की स्पीड की सुने ना तो जैसे आए ना यहाँ सामने से बैठ नहीं पाता, उन्होंने घुटन सी होगी। अब एक्चुअली आजकल पंडित बाबा नहीं होते, एक आ गए थे मेरे पास कि मेरे साथ ये इशू है, मैं भगत हूँ, मैं ये हूँ, मतलब अच्छा बहुत अच्छी बात, बैठिए क्या प्रॉब्लम है। बंदा 5 मिनट में बैठने बोले मुझे घुटन हो रही है। गलत इंटेंशन थी इसलिए। किसी भी स्पिरिट की जो एंटिटी होती है, अगर जहाँ पॉजिटिव एनवायरमेंट, जिस मंदिर में जाते हो, जो मेरा ऑफिस है वहां पे हाईली माँ काली की प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स है, तो वहाँ नेगेटिव एंटिटी एंटर नहीं कर सकता, किया अगर तो उनको परेशानी होती है। तो अगर किसी के घर में नेगेटिविटी ऐसी कुछ एनर्जी है तो वो क्या माँ काली के थ्रू उसको हटा सकते हैं? इसी बात माँ काली के थ्रू बहुत सी चीजें हटा सकते हो, माँ काली के थ्रू, हनुमान जी के थ्रू हटा सकते हो, बहुत सी गॉडेस की एनर्जी है उनको हटा सकते हो। आप सपोज आपको मालूम करना है कि सच में कुछ है या नहीं है। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यही होता है, हाँ। ठीक है, कि आप सपोज कि आपके ऊपर रियल में स्पिरिट का इश्यूज है या नहीं है। इनका एक सबसे सिंपल सा रेमेडीज बताता हूँ आपको। आप एक काम करें, एक नींबू ले, एक गिलास पानी ले, कांच गिलास में, अपने सर को 7 टाइम एंटी क्लॉक पर रोटेट करके, ठीक है, आप उसको ना उस पानी के वाले गिलास में नींबू को डाल दें और उसको 24 आवर्स के लिए छुपा दें। साबुत नींबू को? हाँ, साबुत नींबू को 24 आवर लिया। आप 24 आवर्स के बाद देखो ना, अगर उस नींबू जो पानी आपने जो डाला वो तो नॉर्मल था, आप उससे फोटो क्लिक कर लेना। नाउ 24 आवर्स कर दोगे तो उस पानी का कलर चेंज होगा, नींबू में डॉट डॉट होना स्टार्ट होगा। अगर आपके उसमें डॉट डॉट ज्यादा है मतलब ब्लैक एनर्जी हाईली है, अगर वहां पर थोड़ा सा पीलापन आया मतलब समथिंग इज इशूज, ठीक है, एंड सेम है, कोई इशू नहीं है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, सपोज करिए आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ है, ठीक है, मंगलवार के रात को, ठीक है, आप 1.25 kg साग होती ना, पालक की साग लेके आए, ठीक है, तकिए के नीचे उसको रख ले, सो जाए, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ में सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी की इश्यूज है, आपको नींद प्रॉपर है, आपको हर 2 से 3 घंटे में आपकी आंख खुलेगी। बट अगर आप पे कोई ग्रह का इशू है, ठीक है, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, जैसे आप मॉर्निंग उठते हो, उसको आप किसी भी गाय को ऑफर कर दो। अगर आप इस ग्रह का इशू होगा तो साग वो गाय खा लेगी, ठीक है। अगर स्पिरिट की सुना तो गाय सोने के बाद छोड़ देगी, खाएगी नहीं। तो इससे टेस्ट कर सकते हैं हमारे ऊपर। कर सकते हो। और तरीका बताओ आपको, एक मिट्टी की दीपक ले ले, उसमें थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी पीली सरसों डाल दे, अपने सर को 7 टाइम एंटी क्लॉक रोटेट करे, रोटेट उसे बंद करो। बंद करने में आप देखोगे उससे अगर स्मोक जो बैड जो स्मोक होती है ना वो ज्यादा आ रही कम आ रही है, फर्स्ट थिंग है। और उसमें से स्मेल क्या आ रही है, यहाँ पे 3 चीज होती है। इफ उसमें से कुछ लाइक कुछ गंदी चीज जलने की स्मेल आ रही है, मतलब आप पे सच में स्पिरिट का इश्यूज है, ठीक है, नो डाउट। दूसरा कि अगर उसमें से कोई स्मेल न्यूट्रल है तो मे भी थोड़ा सा समथिंग नजर दोष होती ना वो लगी है, एंड उसमें से कपूर की स्मेल आ रही है तो इट्स इल्यूजन, आपका भ्रम है। इसको आप कभी भी कहीं से चेकआउट कर सकते हो, तीनों में से कुछ भी चेकआउट कभी से कर सकते हो, इससे मालूम चल जाएगा। और घर को लेके घर को प्रोटेक्ट करना तो बहुत तरीके, बहुत से मंत्राज होते हैं, ठीक है, आपको कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन यंत्र आती है, ठीक है, आप बहुत सी चीज है इनका हेल्प लेके, ठीक है, उस चीज को हटा सकते हो। और इसके लिए आपको बाबा पंडित जो लोग जो बोलते हैं कि 11,000 दो 21,000 ठीक है, बिलीव मी मैं कहता हूँ हाथ जोड़ा लो, इतना पैसा खर्च नहीं होता, खुद भी कर सकते हैं। बहुत से बेसिक उपाय होते हैं जो मैं बच्चों को मैं सिखाता हूँ। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मैं लाइक ये नेगेटिव रिमूवल स्पेल्स होती है, जो पूजा होती है, मैं सिखा देता हूँ, जैसे कि होली हुआ, दीपावली हुआ, ठीक है, आप कुछ उतार कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, उतारा कितने के 200 से 250 रुपये उतार जाते हैं, सामान जाती है, ठीक है। अब उसका मैं लोग 21,000 मांगते हैं। मैं कहता हूँ भाई आप में से सीख लो, क्यों? अगर आप सीख लोगे ना, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, आप खुद से सॉल्व आउट कर सकते हो, बिल्कुल। बट आप मेरे पर डिपेंड रहोगे ना, ठीक है, आप कभी कोई दिक्कत आई आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो मैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने पर ज्यादा फोकस करता हूँ। जैसे लाइक रिलेशनशिप इशू आ गई, सर आप सॉल्व कर दो, मैं कहता हूँ फर्स्टली यू कैन लर्न, आप बेसिक नॉलेज अपने पास रखो, चेक आउट कर लो,
जिसका तो क्या है कि आप अगर कोई समस्या आती ना उसे सॉर्ट आउट कर लोगे। लोग कामचोर हुए सर, नहीं आप कर दो, और कर दोने में ही ना लोग स्कैम कर जाते हैं। वो किसी भरोसे से आते लोग स्कैम कर देते हैं। मेरा सिंपल सा पॉइंट होता है, मैं मोस्टली मैं ट्राई यही करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करो। क्यों? आप सॉर्ट आउट आज कर लोगे ना, इन फ्यूचर कभी भी आपके फ्रेंड्स बताए ठीक है, उसका सोल्यूशन आप खुद से कर लोगे। बिल्कुल, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। अभी हम लोगों ने जो नेगेटिव एनर्जीज की बात करी जी, भूत प्रेत जिन आत्मा और भी न जाने पता नहीं कितने नाम है, ये आपस में कैसे अलग है? और साथ ही साथ एक चीज दूसरी चीज अलग है कैसे? और अगर आपको किसी भी पर्सन को ये सब फील होता है, इनको दूर कैसे कर सकते हैं? हनुमान जी तो है ही, पता कैसे करें, दूर कैसे कर सकते हैं हनुमान जी के साथ साथ? और ये आपस में तीनों चीजें अलग कैसे है? देखिए मैं बताऊँ, इनका एक सिंपल सा तरीका है, आप जान सकते हो अपने आप में। जो भी नेगेटिव एंटिटी है वो सारे एक दूसरे का पार्ट है, ठीक है? कोई छोटा है कोई बड़ा है, आपको समझना। जैसे आपने बोला कि लेकिन सबसे लोअर होती है वो आपने सुना होगा पिशाचनी, ठीक है? आजकल का जो पिशाचनी जो साधना करते हैं सबसे नेगेटिव एंटिटी होती है। और मैं कहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग करवा रहे हैं, मैं कहता हूँ हाथ जो करना मेरे कहता हूँ कि भैया इससे किसी को मत कराओ, लाइफ बर्बाद होती है। लोग ये आजकल सब बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? कि जो भी जो नेगेटिव एंटिटी होती है सबके पावर से लिमिटेड दी गई है। सपोज एक सिपाही है, उनका पावर अलग है, मंत्री की पावर अलग है, ठीक है? राजा की पावर अलग होती है, ठीक है? ऐसे सारी जो स्पिरिट की जो एंटिटी है ना उनकी पावर्स होती है, ठीक है? इसके यहाँ पे डिफाइन किया गया। जैसे आपने बोला कि लगे जीन जिन्नात जो होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी हाईली होती है, पिशाच होती है उनकी एनर्जी थोड़ी लो होती है, ठीक है? भूत प्रेत होती है उनकी एनर्जी थोड़ा और लो होती है। सबका एक बाउंडेशन होती है। सबसे हाईली एनर्जी कौन होती है? आप बोल सकते कि आपके जो जिन जिन्नात होते हैं इनकी एनर्जी हाईली होती है। इनको कंट्रोल कर सकते हैं लोग? हाँ कर सकते हैं। और यहाँ तक तो ये भी सुना है कि लोग कंट्रोल करके इनसे अपना काम भी करवाते हैं। बट एक चीज ये भी याद रखिएगा, आप काम करवा रहे हो लेकिन कर्मा भी क्रिएट कर रहे हो आप। कर्मा पे हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं मेरे पास जिन जिन्नात है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं इसे किसी की हेल्प करवा रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैं क्या करूँ गलत काम कर रहा हूँ, तो आपका बैड कर्मा तो कंप्लीट हो रहा है। और पिशाच साथ में क्या होता है, जिससे सपोज आपने किसी पिशाच को अपने पास रखे हो, वो आपके सारे काम तो करे, आपके कान में आके सारी बात को बोल दो रहा है, लेकिन जब आप डेथ करते हो ना, ठीक है, तो वो आपको पिशाच बना देगा। वो आपका गुलाम था, फिर आप उनका गुलाम, किसका गुलाम बनोगे? तो आपको पिशाच योनि में जानी पड़ेगी, आपको मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए मैं नेगेटिव एंटिटी से लोगों को बचने की कोशिश करता हूँ कि आप बचो इससे, जितना दूर रहो उतना बेनिफिशियल है। और एक चीज आप हमेशा रखिए, कितना भी बड़ा हाईली भी नेगेटिव एंटिटी क्यों ना हो, ठीक है, गॉडेस के सामने उसको एक बार झुकना पड़ेगा। फाइटिंग होती है, ठीक है, लेकिन फाइनली जो आउटकम जो रिजल्ट आपको जो पॉइंट है वो गॉडेस की एनर्जी ही रहती है। अब कितना बड़ा तुरम खा जाए, कितना बड़ा बाबा तांत्रिक आ जाए, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, मेरी माँ काली है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड के सामने नहीं टिक सकती कोई भी चीज, क्योंकि मैं उनके शरण में हूँ, मैं उनका शरणागत हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हूँ, ठीक है? जो भी मुझे दिक्कत होती है मैं उनको बोल दूं। बहुत से लोगों ने अटैक भी किया, एनर्जी रिवर्स करना, माइंड गेम करना, ठीक है? मेरी बैटरी रहती है, मुझे इंट्यूशन दी, भाई किसने मुझे किया, मुझे इंट्यूशन दी। और मैं अपने को ये बता देता हूँ कि अभी जो एनर्जी की जो इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे आई है वो किसने किया और किस तरीके से किया, वो माँ मुझे फील करवा दे। अगर मैं माँ काली से बैठ के मेडिटेशन में मैं प्रे करूँ कि माँ किसकी कारण आई है, आती है बात, इसकी तूने हेल्प किया था, इसने यहाँ से ये किया, और उसमें वेरीफाई भी कर लेता हूँ आपने ऐसा कुछ किया था। तो माँ काली जो लोग बेसिक चीजें जानते हैं, जिसमें मैं खुद भी हूँ माँ काली के बारे में, ऐसी क्या चीज है माँ काली की जो लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी? देखिए माँ काली के बारे में बताऊं, माँ काली को लोगों को लगता है उग्र रूप, ठीक है? माँ काली एक ऐसी एनर्जी है, अगर आप उनको माँ मान के करो, ठीक है, आपको लाइफ में ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्रोवाइड नहीं कर सकती। आपको धन चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हर चीज प्रोवाइड कर दी। आप उनसे दिल से जो मांगोगे सब देंगे, बट लीगल हो। हाँ, अच्छे, नियत अच्छी होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। आप अपने लिए मांगो, किसी का बुरा मत करो। तो इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले कुछ जो आप हमारे व्यूअर और लिसनर को बोलना चाहें, क्योंकि माँ काली जो मुझे लगता है इतनी चीजें हैं कि हम शायद 10वीं भी पॉडकास्ट कर ले तो भी उनके बारे में कवर नहीं कर पाएंगे, बट
अगली बार कोशिश करेंगे कि माँ काली के बारे में, माँ कामाख्या के बारे में, स्पेशली माँ कामाख्या के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में जाए। तो अगर आपको डिटेल्स में चाहिए पॉडकास्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम रवि जी के साथ करेंगे पॉडकास्ट। तो आप कुछ जो बोलना चाहें हमारे व्यूअर लिसनर्स को। देखिए, मैं लोगों के लिए एक ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट करें, आपके ब्रदर एंड सिस्टर, मम्मी पापा से आप कनेक्ट करें तो अपने लाइक ब्रदर एंड सिस्टर या आपके जो अपने जो रियल में अपने हो उनसे कंसल्ट करें। नहीं होती है, आप डिफाइन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगा आप लोगों को कि आप अनवांटेड लोग, ये आजकल के जो भी स्पॉन्सर, पंडित बाबा, व्हाटएवर जो भी है, जो फेक कमिटमेंट करते हैं कि आपको इंस्टेंटली और आउटकम देंगे और आप उनके बेकार में आकर जो अनवांटेड जो काम करते हो, ठीक है, वो करना बंद कर जाए। सर मैं बताऊं, बहुत से ऐसे गर्ल्स का कंप्लेन आता कि लोगों ने ये जो आजकल के जो मौलवी जी, बाबा, पंडित लोग, ठीक है, उनकी सारी शोषण भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पंडित बाबा से बचे। ठीक है, कोई भी चीज को ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे, जो भी कुछ करे सोच समझ के करे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि नाउ जो मेरे से हेल्प होती है मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो भी एस्ट्रोलॉजर बाबा आपको जो गाइडेंस जो दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर जो गाइडेंस दे रहे हैं, इट्स ए गाइडेंस, इट्स ए प्रेडिक्शन, नॉट फॉर रियलिटी। आपके डेस्टिनी में जो चीज लिखा है ना, उसके लिए भी वो कर्म करना पड़ेगा, और आपके डेस्टिनी जो नहीं लिखा है उनके लिए कर्म करना पड़ेगा। यानी आप नसीब को भी चेंज कर सकते हो अपने कर्मा से। ये चीज आप हमेशा रखें। आप किसी से प्यार करते हो, करो, लेकिन उसको पाने के लिए कभी भी कुछ गलत चीज मत करो। अगर वो आपका है तो जाके वापस आ जाएगा, और आपका नहीं है तो रह के वो चला जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, तो कोशिश करें, ठीक है, कि राइट पाथ को चूज करें, पॉजिटिव एनर्जी की हेल्प ले, नेगेटिव एनर्जी की हेल्प ना ले। ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। बाकी ये मेरा पर्सनल सजेशन था, बाकी आपकी मर्जी है, लाइफ इज योर, चॉइस इज योर। थैंक यू सो मच जो आपने पॉडकास्ट में हमें इतनी डिटेल्स में बताया, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, खासकर माँ काली के बारे में। और खत्म करने से पहले भी जस्ट मैं इतना बताना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट में मैं बहुत सारी चीजें पूछना चाहता था, लेकिन जब माँ काली की बात हुई तो मुझे लगा कि हम उन्हीं के बारे में ही जाने, क्योंकि मैं पर्सनली उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहता था। बहुत कुछ चीजें मुझे माँ काली के बारे में भी पता लगी, आपकी कनेक्टिविटी। और जो मुझे लगता है, लोगों को लगता है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कहेंगे बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली खुद मानता हूँ हमारा कनेक्शन जुड़ा होता है भगवान से। खूबी सी बात है। और रही बात आपने बोला जैसे माँ काली, ठीक है, देखो पांचों में बराबर नहीं होती, तो पांच लोग की सोच एक जैसी नहीं होगी। हर एक डिफरेंट डिफरेंट वे पैटर्न्स होते हैं। आप किस तरीके से मानते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बट वी आर द फैमिली मेंबर, ठीक है, वी आर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, मानना ना मानना उनके एंड का काम है। बिल्कुल, क्योंकि एक बात तो लेती है कि दो टाइप के इम्तिहान होती है। सपोज लाइक आपको टीचर्स बोलते हैं बेटा पढ़ लो, एग्जाम्स आने वाले, अगर पढ़ लो एग्जाम पास हो जाओगे। अदरवाइज वक्त का जो इम्तिहान होती है वो प्यारा होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो वक्त से अच्छा है टीचर्स, गुरु, फैमिली की बात सुने, आपके लिए बेनिफिशियल लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।